बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। तो भगवान जो है मधुमंगल के जो मुख में लगा था, तो भगवान अपने जीवा को निकाले और मधुमंगल के मुंह पे जो है जो लगा था कढ़ी, उसको चाटने लगा। सब ब्रजवासी का जो नेत्र है सजल हो गया। भगवान के प्रेम को देखकर सबने गोविंद के अपने अपने गोद में भर लिया कि लाला तो कितना प्यारा है, कितना स्नेही है, सबकी हमारी कढ़ी को मोह पर्व से चाट गए। ग्वाल बाल सब आनंदित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, सब नाचने लगे कन्हैया। इस सहिष्णुता से यही दृश्य देखकर ऊपर से ब्रह्मा जी, ये कैसा भगवान है? भगवान कभी किसी के झूठा कढ़ी खाता है? ये भगवान नहीं हो सकता है। फिर ब्रह्मा के मन में सोचा, यदि ये भगवान नहीं हो सकता तो जन्म के समय तो स्तुति करने मैं भी नहीं गया था। यो देवकी नंदन कोई और होगा, ये भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी सोचते हैं मन में, ऐसा करूं कि इसकी परीक्षा लेकर देखना चाहिए। यदि भगवान होगा तो कोई भी असर होगा नहीं, अब भगवान नहीं होगा तो रोएगा। इसके ग्वाल बाल बछड़ों को ब्रह्मलोक में चुराकर लेकर चले गए। कन्हैया बोले कि देखो हम यहां कढ़ी पाइबेन में लग रहे हैं, हमारे बछड़ा दूर चले गए, तुम लोग यहां बैठो, मैं बछड़ान को लेकर आऊं। गोविंद बछड़ाओं को लेकर गए, इतने में ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को चुराकर ब्रह्मलोक में लेकर चले गए। अब ब्रह्मलोक में योग सैया पर सबको लिटा दिया, जहां काल का असर नहीं होता है। इधर एक और नाटक, भगवान जब ग्वाल बालों को ढूंढने लगे तो मधुमंगल, सुबल, तोष और श्रीदामा कहाँ है? ब्रह्मा जी आए और बछड़ों को भी चुरा ले गए। अब कृष्ण आगे देखे तो ग्वाल बाल नहीं, पीछे देखे तो बछड़े नहीं। एक बार तो गोविंद रोने लगे। 4.5 वर्ष के हैं कन्हैया, बछड़न को कौन ले गए? हमारे ग्वाल बाल को कौन ले गए? अरे ये सुबल, तो श्रीरामा, मधुमंगल कहाँ हो भैया? सबको आवाज देकर पुकारने लगे कन्हैया, जोर जोर से पुकारने लगे। कन्हैया ने कहा, आखिर ये नाटक किसने किया? मेरे साथ चालाकी करने का हिम्मत किसकी हुई? भगवान ने अपने नेत्र को बंद किया और नेत्र बंद करके गोविंद ने देखा तो पता चला ये सब नाटक विधाता ने किया है। कन्हैया मुस्कुराकर बोले, अबैया ब्रह्मा, ये तो पता ही ना है कि मैं उनको बाबा लगूं। अरे मेरे संग मेरे पुत्र ने की चालाकी कर दी। ब्रह्मा के पिता नारायण हैं और नारायण ही तो कृष्ण है। तो जितने बछड़ों को ब्रह्म ने चुराया था, बिल्कुल वही बछड़े श्री कृष्ण ने अपने शरीर से प्रकट कर दिए। जितने ग्वाल बाल को ब्रह्म ने चुराए थे, उतने ही वही ग्वाल बाल श्री कृष्ण ने अपने शरीर से प्रकट कर दिए। जिसकी जैसी आकृति थी, जैसा शील है, जैसा स्वभाव है, ये सब श्री कृष्ण ने बना दिया। सब रूप श्री कृष्ण का बन गया। नित्य प्रति भगवान बछड़े चराने लगे, नित्य प्रति लौट करके आने लगे। इतना बड़ा सुंदर भाव है कि एक बार माता यशोदा गौशाला में गाय दूह रही थी, इतने में श्री कृष्ण घुटमन घुटमन चलकर गौशाला में पहुंच गए। मैया तो गाय और दूध निकाल रही था और गोविंद जबरन मैया की गोद में चढ़कर स्तनपान करने लगे। यही दृश्य टेढ़ी नजर से गौ माता ने देखा और गाय के मन में एक विचार आया, ये भाव आया कि जैसे ही श्री कृष्ण यशोदा के पुत्र बनकर उनका दूधपान कर रहे हैं, क्या कभी मेरा बछड़ा बनकर मेरा भी दूधपान करेंगे? उन गायों की अभिलाषा को 1.5 बरस के गोविंद ने समझा और बोले कि समय आएगा तो तुम्हारा बछड़ा बनकर तुम्हारा दूधपान करूंगा। ये पहले की बात है। 1
माता यशोदा के आंगन में जब कृष्ण नृत्य कर रहे थे तो वृद्धा गोपियों ने अपने मन में सोचा कि बड़ी भाग्यवती हुए माँ यशोदा, जैसे उनके पुत्र बनकर उन्हें सुख प्रदान करते हैं, कभी हमारे पुत्र बनकर हमें भी ऐसे सुख प्रदान करेंगे। उन वृद्ध गोपियों का आकांक्षा की पूर्ति के लिए आजकल कृष्ण ही ग्वाल बाल बन गए, तो बछड़ा भी श्री कृष्ण ही है, ग्वाल बाल भी श्री कृष्ण ही है। अब नित्य प्रति बछड़ा चढ़ने जाते हैं, लौटकर आ जाते हैं। ऐसा नाटक 1 वर्ष तक चलता रहा। 1 वर्ष तक श्री कृष्ण इस रूप में रहे, लेकिन एक दिन बलराम ने देखा तो बलराम ने विचार किया कि जितना प्यार एक गाय अपने बछड़ों से अब करती है उतना पहले तो कभी नहीं करती थी। तो बलराम ने नेत्र बंद करके देखा तो पता चला कि बछड़ा तो आजकल कृष्ण ही है। बलराम ने बोला, च्योरे लाला, ये क्या नाटक हो रही है, ये कहाँ नाटक है रहे हो भैया? कन्हैया बोले, आप समझ तो सब गए हैं, बताना किसी से नहीं। 1 वर्ष तक एक क्रम चलता रहा। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से देखा कि नीचे नजर डालकर देखा तो यहाँ वहीं ग्वाल बाल बछड़े हैं, ऊपर देखा तो वहीं है। अब उन्हें मैं चुरा कर ले गया, वो सत्य है या ये सत्य है, ये झूठे हैं या ये झूठे हैं, ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आता। एक प्रसंग तो ये भी आता है कि ब्रह्मा जी खोज करने वृंदावन आए, हो सकता है दूर से देखने में ठीक से नहीं देख पा रहा। सो जैसे ही ब्रह्मा जी वृंदावन में आए तो ब्रह्मलोक में उनकी गद्दी हो गई खाली। ब्रह्मा जी तो आए जानकारी करने वृंदावन में कि वहीं तो है या दूसरा है। मेरे बाल कृष्ण वहां पहुंच गए ब्रह्मलोक में, ब्रह्म बनकर। अब ब्रह्मलोक में श्री कृष्ण ब्रह्म की कुर्सी पर बैठ गए, वहीं 4 भुजाएं, वहीं 4 मुख, बिल्कुल ब्रह्म का स्वरूप। अपने द्वारपालों को बुलाकर कहा, सुनिए। द्वारपाल बोले, जो आज्ञा प्रभु। आजकल बहुरूपिया बहुत घूमते हैं, मेरे जैसा दूसरा ब्रह्मा आवे तो धक्के देकर बाहर निकाल देना। बोले, महाराज कोई चिंता नहीं करें आप, एक तो कोई बहुरूपिया आ ही नहीं सकता है, और आ भी गया तो आज उसकी खैर नहीं है। अब ब्रह्मा जी वृंदावन में सब कुछ देखा, वहीं बछड़े है, वहीं ग्वाल बाल है, वहीं छड़ी छिका है। जैसे ही लौटकर ब्रह्मलोक में गए, उनके ही द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। क्या बात है, कहां से आए हैं, चलिए बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। ब्रह्मा जी बोले कि भांग खा रखी है क्या तुमने, क्यों धतूरा पी लिया है? क्यों धतूरा पी लिया है तुम लोगों ने? अपने मालिक को अंदर जाने से रोक रहे हो? बोले, हाँ बाहर चलिए, बहुत बोलते हैं तुम्हारे जैसे बहुरूपिये। ब्रह्मा जी बोले कि बहुरूपिया क्या बोलते हो तुम लोग? मैं तुम्हारा मालिक हूं, इस ब्रह्मांड का मालिक विधाता ब्रह्मा हूं। बोले, विधाता जी तो भीतर गद्दी पर बैठे हुए हैं, और तुम दूसरे कहां से आ गए? एक ब्रह्मांड का एक ही मालिक होता है, 2 नहीं होता है, समझे? जाइए बाहर, जाइए बाहर जाइए। अब ब्रह्मा जी अंदर बैठे हैं, आप बाहर चलो। राजी से नहीं जाओगे तो धक्के देकर निकाल देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छे बछड़े चुराए, मेरी गद्दी भी गई। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप लोग मुझे अंदर नहीं जाने देते, यहां आंख बंद करके देख लेने दो कौन आ गया मेरे गद्दी पर। अब ब्रह्मा ने समाधि लगाकर देखा तो अंदर तो मुरली वाला बैठा है, और नयन मटकाकर कहता है, तुमने मेरी बछड़े को चुराए, मैंने तुम्हारी गद्दी चुराई। अब ब्रह्मा जी ने कहा, वास्तव में ब्रह्म ही तो वही है, पर एक बार मुझे उनका दर्शन करने दो। बोले, खड़े रहिए। बार बार ब्रह्म ने गोविंद से प्रार्थना की कि मेरे अपराध को क्षमा करे भगवान। मेरे गोविंद के चरणों में वंदन किया, 40 मंत्रों में स्तुति की,
लेकिन एक शब्द भी कृष्ण ब्रह्म से बोल नहीं। इतने भयभीत हो गए ब्रह्म की 4 की जगह 3 परिक्रमा ही देकर वहां से चले गए। कृष्ण की केवल 3 परिक्रमा दी। कहने का तात्पर्य यही है, ब्रह्म के मन का अभिमान दूर हुआ, अघासुर का उद्धार हुआ, और साल भर पहले जो अघासुर को मारे ब्रजवासियों को ऐसा ही लगा कि हम सोकर उठे हैं। मैया से बोले कि मैया तेरे लाला ने आज अघासुर को मार दिया। मैया ने लाला को राई नैन उतारियो नजर उतारी, कन्हैया मन में हंसे, अघासुर मारियो साल भर पहले, राई नैन उतारे रहे हो साल भर बाद। ये माँ यशोदा का वात्सल्य भाव है। दरबार में बंसीवारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जो परब्रह्म ब्रज में नाचता है, जो चाहे उसका कान पकड़ लेता है, जो चाहे वो कन्हैया को घोड़ा बनाकर ऊपर बैठ जाता है। ये बात सबकी समझ में नहीं आती। एक तो मुरली वाले के जो दीवाने होते हैं ना, वही समझ सकते हैं। भक्ति से जिसकी जीवन ओतप्रोत है, वही समझ सकता है कृष्ण के प्रेम मजाक नहीं है। कृष्ण से प्रेम मजाक नहीं है। गोविंद के चरणों में प्रीति मजाक नहीं है। जब तक सर्वस्व समर्पण की भावना नहीं आएगी, तब तक गोविंद को नहीं मिल सकता, तब तक गोविंद नहीं मिल सकते हैं। अभिमान गोविंद के पास नहीं चल सकता है। यहां न शंकर का अभिमान चला, ब्रह्मा का अभिमान चूर चूर हो गया। जिसको अभिमान भेंट चढ़ाना हो, वही गोविंद के सामने आ सकता है। इतना अपने आप को छोटा समझें, वही मेरे गोविंद के दरबार में आ सकता है। जो यहां आता है, दुनिया उसकी फीकी लगती है। एक बार कृष्ण का सौंदर्य जिसने देख लिए, रसखान को एक बार चक्का लगा। रसखान जब वृंदावन आए तो मुरली वाले का दर्शन हुआ। राजपाट दरबार सब छोड़ दिया। दिल्ली से बादशाह के सैनिक बुलाए जाए। रसखान बोले अब नहीं जाऊंगा। ऐसा त्याग जिसके जीवन में आ जाए, सुख वैभव छोड़ने की भावना जिसके मन में आ जाए, वही गोविंद को प्राप्त कर सकता है। जो एयर कंडीशन के बिना 2 घंटे नहीं रह सकता, वो कन्हैया से क्या खाक मिलेगा। इस ब्रजवासी के जीवन में जो त्याग है, ये सर्वोत्तम शक्ति है। इसलिए मेरे गोविंद उन्हें प्राप्त हो गए। कन्हैया जिसके हाथ की कठपुतली जैसे बन गए। प्रेम की स्थिति सर्वोत्तम है। आज मैया यशोदा को दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। देखो, परमात्मा तो अपरिवर्तनीय है, लेकिन हमारी आंखों पर जो चश्मा लगा है ना, और आंखों पर जैसा चश्मा होगा वैसा ही तो दिखाई देंगे। यही श्रृंगार का चश्मा है तो वो किशोर दिखेगा, वत्सल का चश्मा है तो बालक दिखेगा, और यदि स्वर्ग का चश्मा है तो भगवान दिखेगा, ज्ञान का चश्मा है तो ब्रह्म दिखेगा, योग की चश्मा है तो परमात्मा दिखेंगे। तो जैसी चश्मा आप लगाइएगा, भगवान उसी तरह से दिखेंगे। भाव ही प्रधान है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भाव सह एव सद्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते। वे विशुद्ध ममता आ जाए। आज सवेरे सवेरे दोनों भैया गए और यशोदा मैया को प्रणाम किया। यशोदा बोली, लाला आज क्या बात है? कन्हैया बोले कि मैया, दाऊ भैया गैया चरावे जाए और मैं बछड़ा चरावे जाऊं, मेरो मन नाय लागे। मेरी इच्छा होए कि मैं भी गौवा चराने जाऊं, अब बड़ो हो गए हूं। मैया ने कही कि तू तो छोटा है,
बोले ना मैं तो जाऊंगा। ज्यादा पीछे पड़ गए तो मैया यशोदा ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोविंद के हाथ में गौ पूजन कराया। गाय का पूजन कराकर आज से कन्हैया को गोपाल बना दिया। उसी दिन से श्री कृष्ण को गोपालन का कार्य आरंभ किया। सारी गौएं की सजावट हुई, सुंदर सुंदर जो झोल उसके पहनाए गए, सबके सिर में सिंह मढ़ दिए, सब गायों पर हल्दी का स्वस्तिक बनाया, सबकी आरती भई। और यह दिन मेरे कन्हैया पहली बार गाय चराने जा रहे हैं। या प्रकाश से गोपाल बन गए मेरे गोविंद। अब थोड़े बड़े हो गए हैं, 5 वर्ष के हो रहे हैं लल्ला। आज बलराम जी भी साथ में है। गौ चराने जिस वन में गए वो ताल वन है। उस वन में एक राक्षस रहता है, नाम है उसका धेनुकासुर। धेनुकासुर गधे के रूप में रहता है। कन्हैया के सखा बोले कि लाला जा वन में फल बड़े सुंदर सुंदर लगे हैं, यहीं में से थोड़ा खाए। बोले खा लो। अब जैसे ही सखा फल को खाने लगे तो धेनुकासुर निकला और बलराम जी को मारने दौड़ा। गधे की दुलटी बड़े जोर से लगती है। बलराम ने उसको दोनों पैर पकड़कर और घुमाया, 7 बार घुमाया और धड़ाम से पटका और जमीन पर गिरा दिया। धेनुकासुर का उद्धार हो गया। आज दिन भर यशोदा का मन नहीं लगा। अब तक तो लाला पास में बछड़ा चराए थे, आज गौ चराने दूर चले गए। दिन भर कन्हैया की याद आ रही है कि लाला ने भोजन कियो हो कि नहीं। वैसे तो बाके संग बलराम गए हैं, पूरा ख्याल रखेगा। नन्हे से गोपाल हैं 5 वर्ष के। आज गायें धन्य हो गई।